तो आज मैं बात करने वाला कुछ ऐसी बुक्स की जिनको मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं उनको पूरा नहीं कर पाया, मैंने उनको कभी फिनिश नहीं करा। लेकिन मैंने फिर भी उनसे कुछ चीज़ें थी जो मैंने उनसे सीखी, और आई होप कि शायद मैं इन फ्यूचर उनको कभी पूरा कर पाऊँ। तो इसी के साथ चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है सबका एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे बुक्स के बारे में जिनको मैंने परचेज़ किया था फॉर द सेक ऑफ रीडिंग देम, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनको कभी पूरा नहीं कर पाया। तो ये वो कुछ बुक्स हैं जो मैंने परचेज़ करी थी। हाँ, बट स्टिल मैंने इनसे एक अच्छा आउटकम सीखा, इनसे एक बात सीखी मैंने हमेशा। तो चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बुक आती है ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टोकर। और ये बुक मैंने, इसमें शायद आज भी मेरा बुकमार्क होगा। हाँ, इट्स अराउंड 150 पेजेस मैंने इसके रीड कर रखे हैं। और ये 360 आई थिंक सो 366 पेजेस हैं इस पूरी बुक के अंदर। और ये बुक मैंने रीड करी थी। मैंने लाइक अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा, ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियोस में से एक थी। ये और अगाथा क्रिस्टी द एंड देन देवर नन। तो एंड देन देवर नन की मैंने ऑडियो बुक भी डाली थी, वो मुझे सही लगी थी, वो मैंने रीड करी थी पूरी। ये भी मैंने रीड करने की कोशिश करी थी। ऑल तो मुझे क्लासिक बुक्स पसंद आती है, लेकिन ये मेरे उस हिसाब की नहीं थी। मैंने इसको परचेज़ किया था बिकॉज यू नो ड्रैकुला टाइप स्टफ, वैम्पायर टाइप स्टफ मेरे को थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगते हैं। उस टाइम पे मैंने अंडरवर्ल्ड और ट्वाइलाइट जैसी मूवीज़ देखी हुई थी, तो इसलिए मैंने परचेज़ करी थी। लेकिन ये मेरे हिसाब से उतनी ठीक नहीं लगी। और इस बुक को पढ़ के मैंने जाना कि अगर आप कभी भी कोई नया एक ऑथर ट्राई करना चाहते हो तो इट्स बेटर कि आप उसकी कोई शॉर्ट स्टोरी टाइप्स बुक्स एक बार पहले पढ़ के देख लो, जिसकी वजह से आपको बाद में दिक्कत ना होए कि आप उसकी पूरी बुक पढ़ पाओ या नहीं। लेकिन हाँ, कभी मेरे को फ्री टाइम रहा और मेरा TBR क्लियर हो गया पूरा, तो मैं इस बुक को ज़रूर दोबारा पिक करूँगा। अब इसलिए इसमें हमारी दूसरी बुक आती है हिप्पी बाय पॉलो कोएल्हो। और ये बुक मैंने रीड करी थी। और इस बुक को मैंने जहाँ तक स्टोरी रीड करी उसके अंदर ये है कि जैसे ये सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी है पॉलो कोएल्हो की, जिसके अंदर ये यू नो लाइफ की जो स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ डिस्कवरी वाली चीज़ है अराउंड के, जब वो 20-25 एज के होते हैं उस टाइप की बुक है, उस टाइम की है ये बुक। जब वो यू नो स्पिरिचुअलिटी डिस्कवर करने के लिए निकलते हैं, लाइक वो पेरू, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप की काफ़ी सारी जगहों पे घूमते हैं। और तब उनको एक लेडी मिलती है ऑफ द सेम एज ग्रुप अराउंड, और वो उनको ऑफ़र करती है कि तुम मेरे साथ नेपाल चलो। एक बस के थ्रू अपन लोग नेपाल चल रहे हैं, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ से हम कुछ नया चीज़ डिस्कवर करेंगे। तो लाइक सेल्फ डिस्कवरी टाइप बुक है। और ये इनकी अराउंड जब ये 20-25 अराउंड थे उस टाइम की पिक्चर है ये बुक मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ करी थी। बट ये मेरे को उतनी ठीक नहीं लगी बिकॉज मैंने इसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया। हो सकता है इसके अंदर कुछ आगे और आने वाले नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हो जो मुझे भाई साहब एंटेंगल रखी है पूरी स्टोरी के अंदर। लेकिन अभी तक मेरे को इसके अंदर कोई चीज़ इतनी खास लगी नहीं, इसलिए मैंने इस बुक को रख दिया। और इस बुक से मैंने सीखा कि अगर आप कोई भी नया ऑथर पिक करते हो तो सबसे पहले उसकी बेस्ट बुक मत पढ़ा करो। बिकॉज मैंने इनकी बुक्स पढ़ी हुई हैं, लाइक एल्केमिस्ट, वो सबको मालूम है, वो इनकी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। लाइक वन ऑफ द नहीं, टोटली द बेस्ट बुक इनकी जो है वर्ल्ड्स फेवरेट, वो वही एल्केमिस्ट। मैंने एल्केमिस्ट पढ़ी थी, जिससे कि मेरी जो इनसे एक्सपेक्टेशंस थी इनकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और जब तक मैंने हिप्पी को टच किया वो काफ़ी 7वें आसमान पे थी, लाइक 7th फ्लोर। और फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। मैंने इसके अराउंड स्टार्टिंग के थोड़े से पार्ट्स रीड करे, लेकिन मेरे को इसके अंदर वो चीज़ स्पार्क नहीं करी, वो चीज़ हिट नहीं करी मेरे को, इसलिए मैंने इस बुक को फिर रख दिया। इसके अंदर हमारी अगली बुक आती है द गॉन गर्ल बाय जिलियन फ्लिन। आई डोंट नो कि गिलियन क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, बट हाँ, ये इनकी जिलियन फ्लिन की बुक है। और इसके मैंने अराउंड स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स या उससे थोड़े ज़्यादा ही रीड करे होंगे। और इसके ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्टर नंबर 1 बेस्ट सेलर। और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है बाय बेन एफ्लेक। ये आपको दिख रहे होंगे, हमारे जो बैटमैन है, अब तो नहीं है, खैर रिटायर हो गए। तो ये बैटमैन है। अब ये मेरे को मूवी भी बनी हुई है इसके ऊपर, तो मुझे जानना था कि इसके अंदर ऐसा क्या है। ये बुक मैंने इसलिए परचेज़ करी थी। और इस चीज़ से मुझे काफ़ी यू नो स्लो हिटिंग बुक है। स्टार्टिंग के अंदर आपको इसके अंदर ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता। ये है कि भाई हाँ, रैंडम सिनेरियोस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या है, उनका कोई स्टोरी से लिंक भी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है अभी तक, जहाँ तक मैंने एज फार एज आई हैव रेड दिस बुक, तो मुझे नहीं पता। और एक चीज़ और कि अगर आपको, जैसे ये बुक मैंने काफ़ी सोच समझ के पिक करी थी बिकॉज मेरा जॉनरा मेरे को बहुत पसंद है, लाइक थ्रिलर, मर्डर, क्राइम, सस्पेंस, इस तरह की बुक्स मुझे पसंद है, तो मैंने इसलिए बुक परचेज़ करी थी। लेकिन एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस तरह की बुक्स परचेज़ करते टाइम कि फ़ॉन्ट थोड़ा सा ठीक हो, बिकॉज इसका फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा स्लो है। बिकॉज ये मास मार्केट साइज़ है, आप देख सकते हो, मास मार्केट साइज़ बुक है, तो इसका साइज़ नो डाउट बहुत छोटा है, स्मॉल है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही स्लो पेस बुक है, तो थ्रिलर हो तो ज़रूरी नहीं स्लो पेस आप रीड कर पाओ, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी की इतनी स्मॉल फ़ॉन्ट के साथ इतनी स्लो बुक को मैं इतना इजीली कंज्यूम कर सकूँ। तो मेरे को इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था और मैं इस चीज़ से बोर हो चुका था, इसलिए मैंने स्विच करनी। इसलिए इसमें हमारे पास अगली बुक आती है द सिल्क रोड बाय पीटर फ्रैंकोपेन। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थिक बुक है ये।
और ये बुक मैंने इसलिए परचेज़ करी थी बिकॉज मेरे को हिस्ट्री से रिलेटेड स्टफ काफ़ी जानने में इंटरेस्ट रहता है। मैं हिस्ट्री की बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ और काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री स्टूडेंट भी हूँ, नर्ड टाइप हिस्ट्री के अंदर। तो मुझे चीज़ें फैसिनेटिंग लगती हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन ये बुक बहुत ज़्यादा स्लो है। मैंने इसको पूरा रीड नहीं करा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट एक तो इसका फॉन्ट मेरे लिए कोई ज़्यादा ठीक चीज़ नहीं रही। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो मुझे थोड़ी सी सही लगी, तो एज़ फार एज आई हैव रेड दिस बुक, मेरे को इसके अंदर सिर्फ इतना पता चला है कि जो रेवोल्यूशंस वगैरह हो रहे थे, जो यूरोप रेवोल्यूशंस था, उसके बाद जिससे अमेरिका था, अमेरिका एक वर्ल्ड में डोमिनेटिंग कंट्री बन के उभरा था, लाइक अराउंड 2000-2005 एरा के आसपास। और उस टाइम वो सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन अब जो सुपर पावर है वो एशियाटिक कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा बन के उभर रही है, जिनके अंदर जैसे चाइना है, इंडिया, इस तरह की वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इनका बहुत ज़्यादा लार्जर पोर्शन है। और उसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस टाइप चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल जिनको अपन कहते हैं सिनेरियोज इसके अंदर बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। तो हिस्ट्री से भी ज़्यादा आगे चल के एक स्टेप फॉरवर्ड चली गई बुक, और बहुत सारी कोरिलेशंस फैक्टर्स को हिट करने लगी थी, इसलिए मैं इस बुक को पूरा नहीं कर पाया। और स्मॉल फॉन्ट, थोड़ा थिक साइज़, वो चीज़ तो है साथ में, मेन रीज़न वही था। और एक चीज़ मैंने जानी कि अगर आपका वो चीज़ जॉनरा है, वो बुक आपके जॉनरा के अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ ही उसको पढ़ सको। कुछ समाव एक्सेप्शंस भी होते हैं कुछ, और ये उन्हीं में से एक बुक मेरे लिए रही। इनके अलावा मेरे पास एक बुक और है, गौरा बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि मैंने रिसेंटली अभी रीड ही कर रहा हूँ मैं उसको, और मैं उस पर थोड़ा सा गैप में हूँ, तो मैं उसको इस लिस्ट में काउंट करना चाहूँगा। बिकॉज वो बुक क्या है, उसका मुझे अभी तक क्या जॉनरा ठीक कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसको एज अ इंडियन लिटरेचर क्लासिक करके मैंने उसको पिक किया था कि अपन उसको पढ़ेंगे। मैंने उसको बुक को रीड करना स्टार्ट किया, तो उसके जो फर्स्ट थोड़े से पेजेस हैं मैंने उसको पढ़ा, तो कुछ उसका जो थीम था वो मुझे साउंड कर रहा था लाइक एनिमीज टू लवर टाइप करके। फिर थोड़ा सा आगे गए तो वो मुझे थोड़ा सा रोमांस टाइप लग रहा था। फिर थोड़ा सा आगे गए तो लेफ्ट ट्रायंगल लग रहा था। उससे अभी अपन थोड़ा सा और आगे आए हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें लग रही हैं कि इंडिया जो था हमारा उस एरा के अंदर लाइक 1920s के आसपास जिस तरह का इंडिया हुआ करता था, उस तरह की चीज़ें उसके अंदर पोर्ट्रे करके दिखा रखी है, लाइक कास्ट सिस्टम, रिलीजियस बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी, और जो अपन हिंदी में बोले तो अपन जो आडम्बर टाइप्स लाइक रिचुअल्स जिनको अपन फॉलो करते थे, तो उस तरह की चीज़ें अब उसके अंदर उभर के आने लगी है। तो एक साथ इतनी तरह के टेस्ट मैंने कभी देखे नहीं है, ख़ासतौर पर हिंदी के अंदर। तो इतने सारे डेटा को कंज्यूम करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है, और इसलिए मैं उससे थोड़ा सा भी दूर हो गया हूँ, और मैं बाकी बुक्स वगैरह रीड कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसी 5 बुक्स थी जो कि मैंने परचेज़ करी थी, और लेकिन मैं इनको पूरा नहीं कर पाया। लेकिन मैंने इनसे कुछ लेसन्स लिए, ताकि मेरी अगली बार जब मैं कोई बुक परचेज़ करूँ तो मेरे साथ ये वाली गलतियाँ दोबारा ना हो। तो और इसके अलावा अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह के फैक्टर्स हों, आपने कोई बुक्स पीयर प्रेशर में आके खरीदी हो या बुक टॉक रिकमेंडेशंस के हिसाब से खरीदी हो, तो मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।